गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th एंड 6th। जी हाँ, वैसे तो आपको पवन जी सर लेते थे आपका सब्जेक्ट, मेरे लिए आपका नया है ये बैच, तो इस टाइम में ही आपकी क्लास लूँगी। आशा है आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए और आप इंटरेस्ट लेकर इनमें पढ़ें। देखो बेटा, समय को तो हम चेंज नहीं कर सकते और जो समय अभी चल रहा है वो काफ़ी खराब चल रहा है, लेकिन हमें इस खराब समय को हराना है और जीतना है। मानते हैं आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम घर पे तो रहकर अपने स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो उसमें लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे स्कूल खुलेंगे और हम स्कूल जाके पढ़ेंगे तो बेटा उस बीच में तो न जाने कितना समय हमारा निकल जाएगा और हम अपना कंप्लीट जो हमें हो जाना चाहिए उतना कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी कोशिश आपको ऑनलाइन पढ़ाने की और आपकी कोशिश रखिए ऑनलाइन पढ़ने की। अगर आप तैयार हैं, आप इस चीज़ के लिए सबल हैं कि हम लिख कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों को आगे लाइए, क्योंकि पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है। उनका ये साल खराब ना हो, उसके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में थोड़ा सा सहयोग आपका चाहिए, जिससे बच्चे अपनी स्टडी करें। कुछ बात बच्चों के लिए ये कि बेटा आप बड़े हैं, समझदार भी हैं। कई पेरेंट्स की हमारे पास ये शिकायत रहती है कि हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल लेने के बाद वो कुछ और चीज़ें जैसे गेम्स वगैरह ये देखने लग जाते हैं। गलत बात है। हर चीज़ का टाइम पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, मोबाइल आपके पास है, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और जो टाइम आपका स्टडी का है उसे स्टडी पे ही रखिए, ठीक है। तो ये तो मेरा समझाना था और मैं हमेशा आपको समझाती रहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आप सभी ने बुक्स ले ली होंगी और आपने अगर बुक्स ले ली हैं तो बुक्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम 1-2 दिन रिवीजन करेंगे ताकि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, क्या मेरी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको समझ में आए, फिर भी जैसा भी होगा तो आप सबको इन ऑनलाइन क्लास में, जैसे 5th में हमारा नए बच्चे अब सुधीर, सोहन, वेनिका, भूमिका, रिया, निकिता, आप सब हैं बेटा, और 6 में हमारी नव्या, कुणाल, मनीष। पेरेंट्स से मैं फिर एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बच्चों का साथ दें और उन्हें पढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। हमारे पास जो भी तरीका हमें नज़र आ रहा है, हम उन सभी तरीकों को आपके सामने लाके बच्चों की स्टडी को कंप्लीट करवाने में सक्षम बन रहे हैं, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट जरूरी है। प्लीज़ सर, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए अपने आप को भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ताकि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो कंप्लीट हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संज्ञा। संज्ञा आप सभी जानते हैं क्या है संज्ञा। एक नॉर्मल सी चीज जो आप क्लास 2nd से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा एक वस्तु या जो आपकी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मृत हैं या मरी हुई हैं या वो जीवित हैं, कोई वो फर्नीचर है, किसी भी तरह की चीज, वो सब संज्ञा में ही आ जाते हैं। क्योंकि संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है। नाम किसका है? नाम सभी का, यानी कि आपकी ऑल वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार की जो भी वस्तुएं हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो वस्तु हो सकती है, वो स्थान हो सकते हैं, वो प्राणी हो सकते हैं, वो जीव जंतु हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, और इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, अगर इस चीज को हम समझ लेते हैं तो यही हमारी सबसे मेन चीज हो जाती है कि हमारी संज्ञा है क्या, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया है कि संज्ञा किसी प्राणी, वो जिसके अंदर प्राण होते हैं, प्राण यानी कि चाहे वो जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, जो भी व्यक्ति हो या इंसान हो चाहे जानवर हो, जो सांस ले रहा है, जो जीवित है, वही प्राणी है, क्योंकि उसमें प्राण है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वस्तु।
आपकी कोई सी भी वस्तु हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, खेल कूद की हो सकती है, आपकी जो भी चीजें आप घर के अंदर यूज करते हैं, बाहर आप यूज करते हैं, वो कोई सी भी चीज आपकी हो सकती है। स्थान आपका कोई सा भी, जहां पर भी आप रह रहे हैं, चाहे आप नीचे अगर लेटे हुए हैं तो नीचे आपकी एक जगह हो गई, छत है तो छत एक जगह हो गई, पूरा संसार जहां पर भी आप हैं, स्टेशन है, कहीं पर भी हैं, वो आपके स्थान में आ गई। या भाव क्या हुए? जो आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं, रोने के, हंसने के, खेलने के, कूदने, जो भी मन के अंदर जो क्रियाकलाप चलते हैं, जो भी मन के अंदर जो बातें चलती हैं, वही हमारी भाव है। और इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, यानी कि इनका नाम, भाव का नाम जैसे हंसना, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का भाव है मेरा, मैं अध्ययन करवा रही हूँ आपको, तो पढ़ाना मेरा भाव हो गया, तो नाम क्या हो गया? पढ़ाना। ठीक है, तो इन सबके जो भी नाम होंगे वही आपकी संज्ञा होगी। संज्ञा के भेद आप सभी को पता है, आपके अभी 3 ही भेद आ रहे हैं। कितने हैं? 3। सबसे पहला आ जाता है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका आ जाता है जातिवाचक, और थर्ड जो आपका है वो है भाववाचक। हाँ सोहन, क्या कर रहे हो? सुधीर, आप दोनों से कह दिया बेटा अलग बैठा करो, थोड़ा तरीके से बैठो, आपकी स्टडी चल रही है ना। और रिया, आप क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान दीजिए। निकिता, वेरी गुड। निकिता, आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपकी मात्राएं वगैरह अभी काफी कंप्लीट नहीं है बेटा, इसलिए इन शब्दों को जैसे मैं बोलती हूँ उसी तरीके से ध्यान दो। ठीक है ना बेटा? इसलिए अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यू रखने के लिए आपको ये चीजें जरूरी है। थर्ड आपकी आ गई भाववाचक। मैं भूल गई थी लिखना। ये आपके 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जो मेन व्यक्ति का नाम है, जैसे कि मेरा ले लीजिए, मेरा नाम क्या है? कीर्ति, तो मेरा ही नाम है कीर्ति, कीर्ति के नाम से कौन बोलेगा? मैं बोलूंगी, आप तो कोई बोलेंगे नहीं, अदर टीचर तो बोलेंगे नहीं, तो मेरा एक विशेष नाम हो गया और उसी से मेरी पहचान हो गई। अभी आप है, मैंने कहा सोहन, तो एकदम से सोहन मुझे देखेगा, है ना? मैंने कहा रिया, तो रिया एकदम से देखेगी, या मैंने कहा नव्या, तो नव्या खड़ी हो जाएगी, भूमिका, तो भूमिका खड़ी हो जाएगी, भूमिका तो नव्या नहीं बन सकती, कुणाल मनीष नहीं बन सकता। तो इस तरह से जो हमें एक नाम दिया गया है वो हमारी संज्ञा है और वो हमारे व्यक्तिवाचक है। दूसरा आपका आ जाता है जातिवाचक। जाति में हम उसकी जाति को मालूम करते हैं कि जाति विशेष क्या है। अब हम सब हैं तो हम क्या हैं? हमारी जाति क्या हो गई? क्या हो गई? कौन बताएगा? इंसान। वेरी गुड, हम इंसान में आ गए, हम इंसान हो गए। लेकिन गाय, भैंस, बकरी, ऐसे तो उनका एक मेन नाम है, लेकिन वो सब किस जाति में आ गए? जानवर की जाति में आ गए। तो इसी तरह से वो जातिवाचक हो गए। ठीक है, भाववाचक हमारी भावना है, जैसा कि भाव कैसा है, कोई आम है तो आम अभी कोई खट्टा निकला तो उसमें एक खटास, तो उसका भाव क्या है? खटास, तो एकदम से मुंह बना लेते हैं। मीठा आम निकला तो वाह मम्मी मजा आ गया, बहुत मीठे आम है, तो उसकी क्या होगी पहचान? मिठास का भाव। तो ये हमारे तीनों थे, ये संज्ञा की डेफिनेशन। आपको यही वर्क HW में राइट करना है और मुझे चेक करने के लिए देना है। ओके, तो इनको साथ के साथ लर्न भी करना है, इसके बारे में खुल के हम आगे बताएंगे। अभी हमने इतना ही कंप्लीट करना है। ओके बेटा, मेरा पीरियड हो गया और पढ़ाई पर कंटिन्यू हो जाएगी, ध्यान दीजिए। ओके।